हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें दो मेथड है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई के लिए। तो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा मेथड है एलिमिनेशन। हम इसे एक स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या होता है सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन से हम कैसे एक्स वाई की वैल्यू को निकालते हैं और उसे वेरीफाई करके दिखाएंगे भी आपको। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए मेरे साथ, आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 10 है और x प्लस 3y इक्वल टू 15 है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, अब यहाँ पर आप इन क्वेश्चनों में से किसी को भी उठा सकते हैं जो आपको आसान लगता है। फॉर एग्जांपल मेरे को ये लग रहा है तो मैंने ये लिखा x प्लस 2y इक्वल टू कितना है, 10 है। ठीक है, इसमें से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x इक्वल टू कितना था, 10 माइनस 2y। ठीक है, अब इस वैल्यू को ध्यान रखना, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इस वैल्यू को, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। ध्यान रखना इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, इसको मान लीजिए सेकंड बेटा, तो सेकंड में पुट करेंगे। पुट कीजिए, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू कितना है, 11 है। पुट करते हैं, x की जगह कितना है, 10 माइनस में 2y प्लस 3y इक्वल टू कितना है, 11। सॉल्व करेंगे तो कितना है, 10 माइनस में 2y प्लस का 3y कितना हो जाएगा, प्लस का y इक्वल टू कितना है, 11। y यहाँ रहेगा बेटा, इधर जाके क्या हो जाएगा, -11 माइनस में 10 कितना जाएगा, y की वैल्यू 1। दिस इज योर आंसर। और y की वैल्यू कितनी है, 1 है। और इस वैल्यू को आप फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर फर्स्ट में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 10 माइनस में 2 इंटू में 1। सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस में 2 और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 8। तो x की वैल्यू आ गया हमारे पास 8 और y की वैल्यू कितना आ गया, 1। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को उठा लीजिए। यहाँ पर सपोज वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आप क्या लिखेंगे, देखिए x प्लस 2y इक्वल टू कितना है, हमारे पास 10 है। सॉल्व करके देख सकते हैं, x की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस 2 इंटू में y की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 इक्वल टू 10। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 2 इक्वल टू कितना, 10। डेट मीन्स 10 इक्वल टू 10, यानी कि LHS इक्वल टू कितना होता है, RHS। ये वेरीफाई करने का तरीका होता है। ठीक है, जो वैल्यू आपने x और y को निकाला है आप उसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। ठीक है, आई होप आपको मैंने समझाया है। ठीक है, अभी इसे नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 15। और एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए 2x प्लस 8y इक्वल टू 16। सॉल्व करके बताइए, फटाफट सॉल्व कीजिए बेटा। 8x है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ट्राई कीजिए बेटा। देखिए इनमें से कोई भी क्वेश्चन को आप उठा लीजिए, वहाँ से वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इनमें से अपनी इच्छा से हम कोई भी वैल्यू, तो जनरली मैंने ये इक्वेशन उठाना, सॉल्यूशन इसे 1 और इसे 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना है बेटा, 15 है। यहाँ से 3x इज इक्वल टू कितना होगा, 15 प्लस में 5y, और x की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 15 अपॉन में 5y अपॉन में 3। इसकी वैल्यू, ये इक्वेशन थर्ड, इसकी वैल्यू हम सेकंड में पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x कितना है, 2x प्लस
8y इक्वल टू कितना 16। पुट करते हैं x की वैल्यू तो 2 ब्रैकेट, ध्यान रखना इस x की वैल्यू क्या आएगा 15 प्लस 5y अपॉन में 3 ब्रैकेट क्लॉज प्लस में 8y इक्वल टू कितना 16। सॉल्व करते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा 30 प्लस 10y अपॉन में कितना 3 इज इक्वल टू प्लस 8y इक्वल टू कितना 16। देखो बेटा यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे और फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 3 ब्रैकेट क्लॉज, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास 30 प्लस 10y प्लस कितना यहाँ पर आ जाएगा 24y इक्वल टू कितना 16। अब इधर ले जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई 30 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 34y इक्वल टू कितना 48। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब बेटा y को यहाँ रहने देते 34y इक्वल टू कितना 48 माइनस में 30 तो 34y इज इक्वल टू कितना, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 और y की वैल्यू क्या आ जाएगा 18 अपॉन में 34 तो काटेंगे तो कितना जाएगा 9 अपॉन में 17, 9 अपॉन में 17 y की वैल्यू आ गई। तो y इक्वल टू कितना है 9 अपॉन में 17। इसकी वैल्यू को किस में पुट कर दे बेटा, इसमें पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाए। तो पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना है 15 प्लस यहाँ पर 5y है, y की जगह कितना पुट 9 अपॉन में 17 अपॉन में कितना है 3 है। सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना, यहाँ पर देखिए 15 प्लस ये हो जाएगा 45 अपॉन में 17, कुछ नहीं तो 1 अपॉन में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगा 15 को 17 से यानी कि 15 इंटू में 17 प्लस 45 अपॉन में कितना ये 17 नीचे आ जाएगा तो 51 और x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और यहाँ से 7 और 8 25 225 प्लस में कितना 45 अपॉन में 51। सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 0 और 2c7 एंड 2 अपॉन में कितना 51। दिस इज योर आंसर x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। आपने जो आंसर देखा है वो थोड़ा ठीक है, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास रेंडमली। आप यहाँ पे लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, आसान सा ही दे रहा हूँ। x इक्वल टू 2y है, ठीक है। हमें सब्स्टिट्यूशन से पुट करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड है। देखिए यहाँ पर खुद ही दे रखा है x किसके इक्वल है 2y को, और ये रखा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना 10। x की वैल्यू कितनी है 2y, तो यहाँ पर x की जगह 2y पुट कर दीजिए। तो अगर 2y प्लस में y इक्वल टू कितना 10, तो यहाँ पर कितना जाएगा 3y इक्वल टू कितना 10। तो y कितना हो गया बेटा हमारे पास 10 अपॉन में 3, और इस y की वैल्यू को हम किस में पुट कर दे सेकंड में, यानी x इज इक्वल टू कितना है 2 इंटू में y कितना है 10 अपॉन में 3। तो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना है 20 अपॉन में 3। ये आंसर है। बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था इसलिए ये जल्दी हो गया, ठीक है। पर हम इसके बाद एलिमिनेशन जब हम बताएंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा अच्छा मेथड है, एलिमिनेशन है सब्स्टिट्यूशन। पर जनरली एलिमिनेशन इज ए गुड मेथड एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन, वो हम देखेंगे इसके बाद, ठीक है। चलिए जैसा कि हम देख रहे हैं एक और क्वेश्चन है, ठीक है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, और एक क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल टू 10। आप सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है।
सब्स्टिट्यूशन से देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और ये फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, आप ये आसान लग रहा है तो इसको ले लीजिए x प्लस 2y इक्वल टू कितना 10। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू कितना जगह 10 माइनस में 2y। x को एक तरफ रखना है और y वाले को एक तरफ रखना है। अब इस x की वैल्यू को हमें पुट कर देना। ये इक्वेशन मान लीजिए थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और सेकेंड को हमने सॉल्व किया था तो ये थर्ड मिला था, और इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए तो 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 20 है। अब इसकी वैल्यू को पुट कीजिए x की जहाँ जहाँ पर, तो x क्या है 3 है, ब्रैकेट 10 माइनस में 2y ब्रैकेट प्लस का 4y इक्वल टू कितना 20। सॉल्व करेंगे तो कितना 30 माइनस में 6y प्लस में कितना 4y इक्वल टू कितना 20। सॉल्व करेंगे तो कितना जगह 30 माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना 20। सॉल्व करते बेटा y को एक तरफ रख दे, 2y इज इक्वल टू कितना 20 माइनस में 30, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना माइनस का 10, और माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5, और इस y की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, आपका x का आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना है 10 माइनस में 2 इंटू में y, तो इक्वल टू 10 माइनस में 2 इंटू में y की वैल्यू कितनी है 5 है, तो पुट कीजिए तो 10, तो कितना है 10 माइनस में 10 तो इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 0। दिस इज आवर रिजल्टेंट आंसर बाय अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, चलते हैं। ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूशन में हो क्या रहा है वो इस बार और समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 3x है प्लस 5y है इक्वल टू यहाँ पर 21 है, कितना है 21 है। और यहाँ पे एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लीजिए 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 10 है। ये इक्वेशन सेकंड हो जाता है और ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन है। होता क्या है कि किसी भी एक वैल्यू को, किसी भी एक वेरिएबल को हमें यहाँ से निकालना होता है और उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करना होता है। अब वो इक्वेशन चूज करते हैं जो आसान होता है। जैसे कि इसमें देखिए ये वाला आसान लग रहा है मुझे, तो इसको उठा लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर क्या मिला 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना 10 है। आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y किसके इक्वल होगा 10 माइनस में 3x। अब यहाँ से हमारे पास ये सब्स्टिट्यूट y की वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इस मेथड को ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो आपको। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते, इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना है 21 है। सॉल्व करते 3 ब्रैकेट क्लॉज 3x है प्लस 5y की वैल्यू कितनी है ब्रैकेट 10 माइनस में 3x इज इक्वल टू कितना 21। सॉल्व करते ये जगह 3x प्लस 50 माइनस में 15x इज इक्वल टू कितना 21। अब देखिए x वाले को एक साथ सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस में 3 कितना माइनस का 12x, ये उधर चला जाएगा इक्वल टू कितना 21 माइनस में 50। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 12x इज इक्वल टू कितना, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 29। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 29 अपॉन में 12। ये हमारा x की वैल्यू, और इस x की वैल्यू को इस वाले वैल्यू में पुट कर देंगे तो y इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 10 माइनस में 3x, तो इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू में x की वैल्यू पुट करते 29 अपॉन में 12। कट रहा है, काट दो 4 टाइम्स, तो ये जगह हमारे पास 10 माइनस में 29 अपॉन में 4 एलसीएम लेंगे तो जगह 4 जगह 40 माइनस में 29 और सॉल्व करेंगे तो कितने 11 अपॉन में 4। दिस इज वो आंसर फॉर y। तो हमने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू निकालने के प्रोसीजर। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। x माइनस वाई इक्वल टू 10 और ये क्वेश्चन है सिंपल है 2x प्लस 7y इक्वल टू 30। सॉल्व कीजिए इसे।
चलिए, आपने सॉल्व करने की कोशिश किया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कीजिए और फिर आंसर को मैच कीजिए, जब आप अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, चलते। सबसे आसान तो मुझे यही लग रहा है इसके कंपेयर में, तो यहाँ से निकालते हैं वैल्यू सॉल्यूशन। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 10 है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, 10 प्लस वाई, इधर आके ऐड हो जाता है इक्वेशन थर्ड। इसकी वैल्यू किस में पुट कर दो बेटा, सेकेंड में पुट करिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना, 30। सॉल्व करते हैं। 2x की वैल्यू कितना, 10 प्लस वाई, 10 प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज, प्लस में 7y इक्वल टू कितना, 30। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करिए। 20 प्लस में कितना, 2y प्लस में कितना, 7y इक्वल टू 30। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस में कितना, 9y इज इक्वल टू कितना, 30। 9y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से उसको उधर ले जाए तो 10, 30 माइनस 20 10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आ गया, 10/9। और इस वैल्यू को आप कहाँ पुट कर दीजिए बेटे, थर्ड में, तो x का आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा बेटा, 10 प्लस 10/9, 10/9। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना, 100/9। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इसे बोलते सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और जितना ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन उतना बेटर रहेगा इसमें। और आर डी शर्मा, आप इसको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप आर डी शर्मा सर की बुक को यूज कर सकते हो। उसमें प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस दिए होते हैं। ठीक है, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, चलिए। जरा कुछ क्वेश्चन डाल रहे हैं जिसे आप सॉल्व कीजिएगा। x प्लस 2y इक्वल टू कितना, 10। इक्वेशन 3x प्लस 7y इक्वल टू 21। इसको करने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू 10, और यहाँ पे है 2x प्लस 5y इक्वल टू 2x प्लस 5y इक्वल टू कितना, 15। एक और क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है, 20। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर 5x प्लस 7y इक्वल टू 25। और नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल टू 30। और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू कितना, 21। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और ठीक है, और आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इन चारों क्वेश्चनों को, ठीक है, कराऊंगा और आप आंसर को मैच कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम इन क्वेश्चनों के अलावा देखेंगे एलिमिनेशन मेथड को, जो एक अदर मेथड है जो कि आपके एनसीईआरटी और सिलेबस में दिए गए हैं। थैंक यू सो वेरी मच।